चलिए तो आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं शब्द। हिंदी व्याकरण के एक बहुत अच्छा टॉपिक है शब्द। इससे आपको एग्जाम में काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, या तो 10th हो या 12th हो। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे, देखेंगे शब्द यानी शब्द का परिभाषा देखेंगे। तो शब्द का परिभाषा क्या है? वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो, वह शब्द कहलाता है। कहने का मतलब क्या है? हर चीज का कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे देखिए लड़का, इसका भी कोई ना कोई अर्थ है। लड़की, इसका भी कोई ना कोई अर्थ है। तो जिसका भी अर्थ निकले, इसमें देखें यहाँ पे लिखा भी है अक्षरों या वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र शब्द। स्वतंत्र मतलब क्या? सीधा ऐसा स्वतंत्र शब्द, स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो, मतलब कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, ठीक है, उसी को हम शब्द कहते हैं। मेन है शब्द के प्रकार। यहाँ पे देखेंगे शब्द के प्रकार कितना है। तो शब्द के प्रकार कितना है? 4 है। देखिए अर्थ के आधार पर, बनावट के या रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। आपका सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव इसी से पूछता है। इस चारों में से आपको एक ना एक जरूर पूछता है हर साल या 10th हो या 12th हो एग्जाम में। आपका कोई भी बनावट या रचना के आधार पर पूछेगा शब्द के कितना भेद है? तो 3 भेद है। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद है? 2 भेद है। उत्पत्ति के आधार पर कितना भेद है? 4 भेद है। और अर्थ के आधार पर 2 भेद है। तो हम ये देखेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद है। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद है। एक है सार्थक शब्द, एक है निर्थक शब्द। बनावट या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद है। एक है रूढ़ शब्द, एक है यौगिक शब्द, एक है योग रूढ़ शब्द। यानी बनावट या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद है। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद है, विकारी और विकारी। ये क्या है? विकारी, ये अविकारी। भिखारी नहीं, विकारी। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद 4, तत्सम, तत्भाव, देशर, विदेशर। ठीक है, आपका लास्ट में एक संकर भी आता है तो वो अब नहीं जुड़ता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद है? 2 भेद है। तो देखिए सार्थक शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनसे कोई अर्थ निकलता है वह सार्थक शब्द कहते हैं। कोई भी ऐसा शब्द हो जिससे अर्थ क्या हो, निकले, उसे क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे गुलाब आपका खिलता है तो गुलाब का अर्थ होता है। जैसे आदमी हो गया तो आंधी का भी अर्थ होता है, विषय, सब्जेक्ट, ये भी इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे जिसका अर्थ हो उसे क्या कहते हैं? सार्थक अर्थ। और जिसका अर्थ न हो उसे क्या कहते हैं? निर्थक। तो चलिए इतना तो अपना नोट कीजिए। निर्थक शब्द में देखते हैं वे शब्द जिसका कोई अर्थ न हो, न निकल रहा, उसे क्या कहते हैं? निर्थक शब्द कहते हैं। देखिए सार्थक में क्या होता है? जिसका अर्थ हो, और निर्थक में क्या होता है? जिसका अर्थ ना हो। बस इसमें यही 2 अंतर है। देखिए देना, क्या देना? वेदा, मुक्का, बुक्का, वाना, ओटी। जैसे कहते हैं ना खाना वाना दे दो, तो खाना आपका सार्थक हो गया, लेकिन वाना आपका क्या हो गया? वाना आपका निर्थक हो गया। जिसे कहते हैं ना कि रोटी ओटी काट लो, तो रोटी आपका सार्थक हो गया, लेकिन ओटी क्या हुआ? तो ओटी आपका निर्थक हो गया। जैसे कहते हैं ना लफन डोरी, ये तो मान लीजिए एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं इसके आगे। चलिए तो हम देखते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद है। तो बनावट के आधार पर शब्द के आपका 3 भेद है। कौन कौन? तो योग शब्द, रूढ़ शब्द,
यौगिक शब्द और युग रूट शब्द। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। ऐसा शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाए तो निर्थक हो जाए, ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, कोई भी शब्द हो तो पहले सार्थक हो, लेकिन जब उसको टुकड़ा खंड किया जाए तो खंड करने पर क्या है, निर्थक है, जिसका अर्थ ना हो। देखिए अब हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे क्या है जल, और बताइए इसको खंड या टुकड़ा करेंगे, जल आपका अर्थ है, तो ज आ प्लस लो, ज के कोई अर्थ होगा, तो वही इसमें कह रहा है कि पहले अर्थ हो और इसको टुकड़ा करने पर इसका निर्थक है, यानी हो जाए तो निर्थक शब्द आते हैं। जैसे में देखिए कल, जब इसको भी टुकड़ा करेंगे तो क प्लस ल, तो ये इसका क्या हुआ, इसका खंड हुआ नहीं हुआ। तो सब ऐसा ही है, कोई भी शब्द होगा जब उसको खंड या टुकड़ा करेंगे तो अपन निर्थक शब्द आएगा, यानी उसका कोई शब्द नहीं होगा। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, तो यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो किन्हीं दो सार्थक शब्द के मेल से बनते हो शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे दो गो सार्थक शब्द, यानी दो गो शब्द मिले जिसका दोनों का अर्थ हो, ऐसे क्या बोल रहे हैं कि दोनों का अर्थ हो। तो देखिए यहाँ पे स्वदेश, जब दोनों मिलेगा तो क्या होगा, स्वदेश बना देगा। देवालय, तो देव का अलग अर्थ होता है, आलय का अलग होता है, और जो दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, देवालय। विद्या का अलग अर्थ, आलय का अलग अर्थ, तो क्या हो जाएगा, विद्यालय। ठीक है, योग रूट शब्द ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के योग से बनते हो एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराए। विशेष, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, विशेष, कोई भी खास बोध कराए। जैसे में देखिए दशानंद, यानी दशानंद मतलब क्या होता है बताइए तो अपना, गणेश जी देश का 10 मुंह, तो ये एक खास क्या है शब्द है, यानी अब एक खास अर्थ। रामन, पंकज, यानी जो कचरा में खिलता है कमल, उसी को हम पंकज कहते हैं। तो ये सब क्या है, ये एक खास है। देखिए यहाँ पे बोला है किसी विशेष अर्थ को बोध कराते हैं, विशेष, ये सब विशेष है, मतलब दशानंद, रामन, पंकज, ये सब क्या है, विशेष है। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए, अब आगे देखते हैं।